नमस्कार, स्वागत है आपका पितृपक्ष सीरीज के तीसरे एपिसोड में। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड में मैं ऑलरेडी पितृपक्ष की महत्वता और 5 प्रकार के ऋण के बारे में बता चुकी हूँ, जिनको जानना हर मनुष्य को जरूरी है। आज तीसरे एपिसोड में मैं आपको वही पावन कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। ऐसी महाकथा जिसका श्रवण मात्र पितृदोष का शमन करता है, पाप क्षीण करता है और जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खोल देता है। आप अंत तक साथ रहिए, क्योंकि ये कथा वही है जो स्वयं माधव ने गरुड़ जी को सुनाई थी और इससे आप पितृपक्ष के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे और आप इस पितृपक्ष में आशीर्वाद को अपने जीवन में सजीव अनुभव कर सकेंगे। तो बात है एक समय की, जब पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने का क्या फल मिलता है, उनकी शांति के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके दोष दुख शांत होते हैं और पुरख उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो सुनो, ये प्राचीन कथा है एक ऋषि और देवलोक की अप्सरा से जुड़ी, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवान बताते हैं, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में आने वाले 14 दिन, जिन्हें पितृपक्ष कहा जाता है, वह समय है जब यमराज पितरों को भूलोक से जोड़ते हैं। इन दिनों पितृ अपने वंशजों की स्मृति और श्रद्धा से तुष्ट होते हैं। सर्व ऋतु अमावस्या को, जो इस अवधि का अंतिम दिन है, सभी पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करने का विशेष विधान है। प्राचीन काल में रुचि नामक एक महात्मा थे। वैराग्य में निमग्न, भोगों से रहित, वन में विचरण करते, एक समय भोजन करते और संसार के बंधनों से परे रहते। उनके इस अकाट्य वैराग्य ने उनके पितृ को दुखी किया, क्योंकि वंश धारा रुकने का उन्हें काफी भय था। एक दिन जब रुचि तप में लीन थे, उनके समक्ष 4 दिव्य पितृ आत्माएं प्रकट हुई। ऋषि ने प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? पितरों ने कहा, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे वैराग्य से हमारा वंश समाप्ति की ओर है। यह हम सबके लिए कलेशकारी है। गृहस्थ आश्रम ही देव, ऋषि, पितृ, अतिथि की सेवा का माध्यम है। विवाह और संतति से ही श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जा सकता है। बिना संतान के देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति कठिन है। ऋषि ने उत्तर दिया, गृहस्थ मार्ग में आसक्ति और पाप का भय है। एकांत साधना और ज्ञान से आत्मा निर्मल होती है। पितरों ने समझाया, स्वयं ज्ञान उत्तम है, पर शास्त्र विहित कर्मों का त्याग मोक्ष का मार्ग नहीं। विद्या भी एक कर्म है। मनुष्य जब कामना रहित होकर यज्ञ दान तप करता है तो बंधन नहीं रहता। शास्त्र पुरुष को विवाह का आदेश देते हैं। संतति के लिए गए श्राद्ध से पितरों की तृप्ति और पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पितरों की वाणी सुनकर ऋषि के हृदय में ग्लानि और करुणा जागी। वे बोले, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, कौन कन्या प्रदान करेगा? पितरों ने कहा, यदि तुम हमारे वचनों की अवहेलना करोगे तो हमारा पतन होगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। इतना कहकर पितृ अदृश्य हो गए। विचलित रुचि ने ब्रह्मा जी की आराधना का संकल्प लिया। वे वन में 100 वर्षों तक कठोर तप में स्थित रहे। प्रसन्न होकर जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। हे विप्र, वर मांगो। रुचि ने कहा, हे प्रभु, पितरों ने संतति का आदेश दिया है, पर योग्य वधु कहाँ? ब्रह्मा ने आश्वस्त किया कि तुम प्रजापति रूप में प्रतिष्ठित होगे। पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तब रुचि नदी के तट पर आए, आचमन कर पवित्र हुए और अपने पितरों का तर्पण कर भक्ति पूर्वक पितृ स्तुति करने लगे। जो सवधा से तृप्त होते हैं, जो दिशाओं के रक्षक हैं, जो भूत प्रेत दोषों से रक्षा करते हैं, ऐसे समस्त पितृगणों को मेरा प्रणाम। उनकी तीव्र स्तुति से आकाश में दिव्य प्रभा फैली। पितृ प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर बोले, वत्स, वर मांगो। ऋषि ने निवेदन किया, मुझे गुणवती, चरित्रवती, धर्मनिष्ठ पत्नी मिले, जिससे लोक कल्याणकारी संतति हो। पितरों ने आशीर्वाद दिया, यही अभी तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। उससे बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र जन्म लेगा, जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। तभी नदी के मध्य से एक तेजस्विनी अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, हे तपस्वी वरुण पुत्र महर्षि पुष्कर की कन्या मनिनी, मैं तुम्हें वरन हेतु देती हूँ। इससे तुम्हें महाप्रतापी पुत्र होगा। पितरों के आशीष और ब्रह्म वचन की महिमा से ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। उनकी संतति से वंश प्रभावित हुए और आगे चलकर लोक पालन और धर्म स्थापना का कारण बना। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, देखो गरुड़, वैराग्य महान है, परंतु शास्त्र विवाहित कर्म से युक्त गृहस्थ धन भी उतना ही पावन होता है, क्योंकि वही पितृ ऋण की निवृत्ति, श्राद्ध तर्पण की परंपरा और वंश धर्म का पालन करता है। अब श्री कृष्ण ने इसी कर्म में पितरों के तर्पण की विधि भी बताई थी, लेकिन वो विधि मैं इस एपिसोड में नहीं बल्कि अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। खैर,
तर्पण की विधि जानने के लिए आपको पितृपक्ष की सीरीज का अगला एपिसोड देखना होगा, जो कि होगा तर्पण विधि पर। वीडियो के आखिरी में मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या पितृपक्ष से जुड़ी ये कथा आपको पता थी, या इससे जुड़ी कौन सी कथा आपको याद है या आपने सुनी है? कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और देखते रहिए भाव अर्पण। नमस्कार।